और महाराज जी पुराणों में लिखा हुआ है कि मंदिर की स्थापना करे तो प्रत्येक देवता की मूर्ति के निमित्त 5 गाय एक वृषभ के साथ देवता को दान करनी चाहिए। अर्थात उसी गाय के गव्य पदार्थ से देवता का अभिषेक और उसके नैवेद्य आदि की व्यवस्था हो और वृषभ से वही नस्ल का संवर्धन हो। ये प्रतिष्ठा प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। प्रतिष्ठा के साथ 5 गायों के साथ एक वृषभ का विवाह करके तब देवताओं को देना चाहिए, देव निमित्त गोदान करना चाहिए। और ऐसी परंपरा देश में चालू हो जाए तो जो बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी दुर्घटना घटी श्रीनिवास भगवान के यहाँ, तिरुपति बालाजी के यहाँ अखाद्य अपवित्र वस्तु मिला करके घी में और प्रसाद में मिला करके न जाने कितने लोगों के धर्म को नष्ट किया गया। ये घटना नहीं घटेगी। और बड़े दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी मंदिर के व्यवस्थापन विभाग की ओर से, ट्रस्ट की ओर से कोई खेद व्यक्त आया अथवा कोई निश्चित समाधान उसका उन्होंने किया? इतना किया कि जिस कंपनी के घी में शिकायत आई थी अब वो दूसरी कंपनी बदल दी। इन कंपनियों में कितना अंतर है? कितना अंतर है कंपनियों में? उतना अंतर है जितना नागनाथ और सांपनाथ में अंतर है। नागनाथ कहो चाहे सर्पनाथ कहो, बात तो एक ही हुई। क्या कहें लोग, हमारी बात मानेंगे नहीं, न माने तो न माने, कोई बात नहीं। हम तो अपनी बात मानेंगे, मान रहे हैं और मानेंगे। उसी देवालय का प्रसाद लें, उसी मंदिर का प्रसाद लें जिस मंदिर में पूर्ण प्रतिज्ञा पूर्वक वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का नैवेद्य के रूप में प्रयोग होता है। यदि नहीं होता है प्रयोग तो वहां के प्रसाद को हाथ जोड़कर दूर से ही नमस्कार कर लें। तो धर्म बचेगा, नहीं धर्म नहीं बचेगा। आप कहेंगे कि इतनी दूर गए और हम वहां से भोग नहीं लाए, प्रसाद नहीं लाए। हमारे घर वाले कहेंगे भाई वहाँ गए थे वहाँ से प्रसाद नहीं लाए, तब हम क्या करेंगे? मेरा अपना ऐसा मानना है कि आप अपने घर से सुंदर, अपने घर की वेद लक्षणा देसी गाय के घी से, खोवा से बढ़िया मिठाई बना के भावना से ले जाओ। वहीं तुलसी दल पधरा कर देवता के सामने, चाहे रंगनाथ हो, चाहे जगन्नाथ हो, चाहे द्वारिकानाथ हो, चाहे वेंकटेश नाथ हो, उनको अर्पित करो और कहो कि जय जय प्रभु। वो उसमें तो कोई भरोसा नहीं है कि क्या है, आप सर्वज्ञ हो, हम अल्पज्ञ हैं। पर ये इस दीनहीन गरीब की इस वेद लक्षणा गाय की वस्तु को आप नैवेद्य के रूप में स्वीकार करो। आपसे बड़ा गोभक्त कौन होगा? तो हमारा विश्वास है ठाकुर जी अत्यंत रुचि पूर्वक उसका नैवेद्य स्वीकार करेंगे, वो प्रसाद लेके आप आओ। इतना भी आपसे संभव नहीं है तो दाऊ जी गए, नहीं दाऊ जी गए कि नहीं गए? ब्रज में दाऊ जी हैं, अरे बहुत मिश्री बनती है दाऊ जी में, वहां से 2-4 हड़िया मिश्री की ले जाओ। वहां में तो कछु मिलावट है नहीं, शक्कर है, उसमें तुलसी दल पधरा के भोग लगा लो, लंबे समय तक बिगड़ेगी भी नहीं, खराब भी नहीं होगी। अभी एक व्यक्ति संत कहीं से आए और उन्होंने अमुक जगह का प्रसाद कहकर मिश्री दिया हमको। हमने कहा मिश्री, वहाँ मिश्री भोग लगता? बोले नहीं, वहाँ मिश्री भोग नहीं लगता, वहाँ रसीद कटती है तब प्रसाद मिलता है। और आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि गोवर्ती प्रसाद लेना चाहिए, तो गोवर्ती तो वहाँ था नहीं, तो हमने तब से ही स्वीकार कर लिया है। जहाँ भी जाते हैं तीर्थ धाम में, वहाँ मिश्री लेके जाते दाऊ जी से।
और मिश्री भोग लगा के ले आते हैं। वही प्रसन्न कि ये बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन कर दिया हमारा। लोग कहेंगे व्यवस्था नहीं है तो हम क्या करें, तो मिश्री तो मिल जाएगी कि नहीं, ठाकुर जी को मिश्री भोग लगा दो। क्या कमी है? अयोध्या में श्री राम लला की स्थापना हुई है, दिव्य भव्य मंदिर बना है, वहां पूर्ण गोवर्ती प्रसाद सबको मिले इसकी व्यवस्था हो, तो क्या कमी है मंदिर ट्रस्ट के पास बताओ। लेकिन बड़े पीड़ा की बात है, बड़े दुख की बात है, वहां भी गोव्रत वाली व्यवस्था अब तक नहीं है। रामलला में नहीं है बाबा। हम तो चाहते हैं जितना बड़ा विशाल राम मंदिर बना है उससे विशाल रामलला की गौशाला होनी चाहिए, और उस गौशाला के दूध दही घृत का ही प्रयोग रामलला की सेवा में होना चाहिए। और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन दोनों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जो दुर्घटना वहां घटी, वही दुर्घटना कभी यहां भी घट जाएगी। मेरी प्रार्थना है श्री जी में भी सभी गुसाइयों को, सभी श्री जी के पुजारियों को, अर्चकों को बाबा की सन्निधि में बिठाकर उनको इस प्रकरण से सीख लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि आप खूब 56 भोग धराओ, पर देसी गैया के दूध दही घी से ही भोग धराओ। ये निश्चय कर लो, भले ही उसकी मात्रा थोड़ी कम हो। भाई जो भक्त श्री जी को भोग लगवा रहा है वो क्या शुद्ध देसी गाय के घी का पैसा नहीं देगा? वो ज्यादा नहीं लगा पाएगा, थोड़ा लगाएगा, पर शुद्ध तो लगेगा भोग की नहीं। नंदगांव के गोस्वामी भी यही निर्णय करें, बिहारी जी के गोसाई भी यही निर्णय करें, कम से कम हमारे ब्रज के प्राचीन मठ मंदिरों के लोग तो ये निर्णय करें कि इस दुर्घटना से प्रेरणा लेकर हम अपने आराध्य को विशुद्ध भारतीय देसी गाय के पदार्थों से निर्मित नैवेद्य ही भोग लगाएंगे, दूध दही घृत से बने हुए पदार्थ ही भोग लगाएंगे, तो धर्म बच जाएगा। तो नस्ल संरक्षण का इतना बढ़िया काम ऋषियों ने बताया है। आई मेरे श्याम